हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, क्या हालचाल आप लोगों के। आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हालचाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोज़ के अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुँच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 जो आपका 20 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया गया था, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे साइंस के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे और समझेंगे। और फ्रेंड्स, हम लोग साइंस और पेडागोजी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन और बाकी आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस आपके होंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर पर और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं साइंस के 30 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये आपका 20 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 2 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर cbsectet.nic.in पर मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम के नोटिफिकेशन है उसका आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे साइंस के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जितने भी साइंस के जो क्वेश्चंस के आंसर मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, वो आपकी सीबीएसई के ऑफिशियल सीटेट के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो आप लोग एक एक करके क्वेश्चंस के आंसर आप लोग देते जाइएगा इस वीडियो में। तो चलते हैं फ्रेंड्स साइंस सेक्शन पर। फ्रेंड्स, आपके जो सीटेट पेपर 2 में जो आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं सीटेट पेपर 2 में। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण पौधों में संपन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में आपका आंसर होगा ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट आंसर। उत्सर्जन जो आपका होता है किसी जीव के शरीर से अवशिष्ट उत्पादों को निकालने की प्रक्रिया है। और वाष्पोत्सर्जन यह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे मुख्य रूप से पत्तियों की सतह पर स्थित रंध्र नामक छोटे छिद्रों के माध्यम से जल वाष्प को निकालते हैं। अवशोषण, पौधों में अवशोषण इस प्रक्रिया को संदर्भित करता है कि जिसके द्वारा मूल मृदा से जल और आवश्यक पोषक तत्व को लेते हैं। स्वांगीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अवशोषित पोषक तत्वों को जटिल अणुओं में परिवर्तित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। अब आपका फ्रेंड्स एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके हर एक सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में आपका हर एक सब्जेक्ट में पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, जो आपका एजर्सन रीजन टाइप जो क्वेश्चन है, इसकी जो सॉल्व करने की ट्रिक है, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जितने भी सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके आपके क्या करने होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। जितने भी आपके कंटेंट हैं, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं आपके सब्जेक्ट में जो आपके सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में आते हैं, आपको क्या करना होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने होंगे, तभी आप लोग अभिकथन और एजर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कि अभिकथन और कारण में क्या दिया गया है। दिया गया है कि हरित पत्तों के अलावा अन्य पत्तों में भी पर्णरहित होता है। तो आपका जो एजर्सन है वो आपका एजर्सन सही होगा और इन पत्तों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न होती है, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कारण और अभिकथन दोनों सत्य है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। आपको क्या बताना है, मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प आपका सही नहीं होगा, यानी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड,
पित्ताशय द्वारा स्रावित पित्त रस को यकृत ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। डॉक्टरी थर्मामीटर की न्यूनतम गणना एक्स और प्रयोगशाला थर्मामीटर की वाई एक्स और वाई है। क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0.2 सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं, ऊनी वस्त्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से इसका क्या कारण है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 65 है, 65 में आपका आंसर होगा बी और सी। आपका ऑप्शन सही होगा, बाकी आपके डी और ए गलत होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ क्षारीय है यानी कि एसिडिक नेचर में है। क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर होगा सी और ई। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर, यानी कि जो आपका चूने का पानी और चींटी का जो डंक है वो आपका क्या होगा, एसिडिक नेचर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। किसी रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे एक मानक परीक्षण माना गया है। क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर होगा चूने के पानी का दूधिया होना। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है एक मैचिंग क्वेश्चन दिया गया, मैचिंग के फॉर्म में दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 68 आपको एक स्टेटमेंट कॉलम 1 दिया गया, कॉलम बी दिया गया है, आपको ब्लड सेल्स दी गई और उनका फंक्शन दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा सेल कौन सा फंक्शन रोल प्ले करता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सी, सेकंड का ए और थर्ड का बी, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं सभी शारीरिक अंगों तक ऑक्सीजन संवहन करती हैं। और आपका जो सेकंड है श्वेत रक्त कोशिकाएं, वो आपकी क्या करती हैं, हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणु से लड़ने में मदद करती हैं। और आपका थर्ड है पट्टी कणु, थर्ड आपका होगा बी, किसी चोट से रक्त निकलने पर थक्का जमाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। प्राणियों के उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। क्वेश्चन नंबर 69 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, छिपकलियों का मुख्य अवशिष्ट उत्पाद यूरिया है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड जो आपका छिपकलियों का मुख्य उत्सर्जन वो आपका उत्पाद यूरिया है, यह कथन गलत है, क्योंकि छिपकलियां अधिकांश सरीसृप की तरह होती हैं, अपने मुख्य उत्सर्जन उत्पाद के रूप में यूरिक अम्ल यानी कि यूरिक एसिड निकालती है, ना कि अम्ल को उत्सर्जित करती, यूरिया को उत्सर्जित नहीं करती। पक्षियों के समान यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने से छिपकलियों को जल को प्रभावी ढंग से संरक्षित करने की अनुमति मिलती है, क्योंकि यूरिया की तुलना में यूरिक अम्ल जल में कम घुलनशील होता है। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। अब आपके मैचिंग फॉर्म का एक क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 70। आपको क्या दिया गया है, जाइलम, फ्लोएम और रूट हेयर और स्टोमेटा, ये आपके क्या है, प्लांट्स के पार्ट हैं और ये आपकी क्या है, फंक्शन है। आपको बताना है कि कौन सा पार्ट प्लांट का और ट्री का क्या फंक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का सी और फोर्थ का ए। जो आपका जाइलम है, जाइलम क्या करता है, पोषक एवं जल का संवहन करता है। और जो आपका फ्लोएम है वो आपका क्या करता है, भोज्य पदार्थ का संवहन करता है। जो आपके जड़ के रेशे हैं वो क्या करता है, जल का अन्वेषण करता है। जो आपका रंध्र है वो आपका करता है जल का वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। 71 में दिया गया आपका में आपका जो क्वेश्चन है वो आपका है एवरेज स्पीड का। आपको दिया गया क्वेश्चन में हेमंत एक कार को दिल्ली में चंडीगढ़ तक चलाता है। वह 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेता है और वापस दिल्ली 7 घंटे में पहुंचता है। तो इस यात्रा में कार की औसत चाल क्या होगी। सो फ्रेंड्स जो आपका जो हेमंत है, हेमंत ड्राइव करता है एक कार दिल्ली से चंडीगढ़ तक कितने घंटे में, जो आपकी दूरी है, डिस्टेंस है कितना है, 250 किलोमीटर, और आपका जो टाइम लग रहा है कितना लग रहा है, आपका लग रहा है 5 घंटे। अब क्या करा हेमंत,
लिखा है कि और वापस दिल्ली 7 घंटे में पहुंचता है, यानी कि फिर चंडीगढ़ से दिल्ली जाता है वापस 7 घंटे में। टाइम कितना दिया है? 7 घंटे में। और जो आपकी दूरी है, दूरी आपकी सेम रहेगी 250 किलोमीटर। अब आपको क्या करना है, जो आपकी आई हुई पूरी यात्रा के लिए कुल दूरी है, कुल समय का परिकलन करें तो आपकी जो टोटल डिस्टेंस होगी वह आपकी होगी चंडीगढ़ तक की दूरी, चंडीगढ़ तक की दूरी प्लस वापस दिल्ली तक की दूरी। ठीक, तो कितना हो गया? 250 प्लस 250 किलोमीटर कितना हो गया आपका? 500 किलोमीटर। और जो आपका लिया गया कुल समय है, टोटल टाइम, चंडीगढ़ पहुंचने में लिया गया समय प्लस दिल्ली लौटने में लिया गया समय, कुल समय आपका होगा, हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, 5 प्लस 7 कितना हो गया आपका? 12 घंटा। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है आपका? 500 किलोमीटर पर आवर, और आपका क्या दिया गया है? टोटल टाइम 12 घंटे। तो आपका आंसर होगा 41.6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 71 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत प्रकाशी यंत्र में पारे की बास या विसाखत होता है? क्वेश्चन नंबर 72 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सुशब्द फ्लोरेस्ट लैम्प। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या गलत है? अब आपको बताना है फ्रैक्शन के बारे में। इन क्वेश्चंस में से जो आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको घर्षण के बारे में आपको बताना है, और आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से घर्षण के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 73 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, घर्षणी बल किसी द्रव्य वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। जो आपका घर्षण बल है, घर्षण बल यानी कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फोर्स वह फोर्स है जो दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, या एक सतह पर रखे किसी पिंड को यानी किसी ऑब्जेक्ट को रोकता है और खुरदरी सतह पर चल रहे वस्तु को धीमा कर देता है। जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है, एक संपर्क बल है यानी कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। जो आपके घर्षण के जो प्रकार होते हैं, सर्पी घर्षण, लौटनी घर्षण और स्थैतिक घर्षण। ठीक, यानी कि जो आपके टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और थर्ड है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। अब आपको बताना है कि 8 सेकंड में 80 बार दोलन करते हुए दोलक की आवृत्ति परिकलित कीजिए। सो फ्रेंड्स, आपका जो फॉर्मूला होगा, एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को आवर्त काल कहा जाता है, यानी कि जो आपका टी है, टी जो आपका होगा, T equals to total time taken upon number of oscillations। जो आपका टोटल टाइम है आपका कितना दिया गया? आपका 8 सेकेंड। 8 अपॉन 10 टाइम्स क्या है? नंबर ऑफ ऑस्किलेशन क्या है? 80 टाइम्स, 1 अपॉन 10 सेकेंड। ठीक, अब आपको क्या करना है, रिलेशनशिप आपका जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो रिलेशन होता है आपका होता है टी इक्वल्स टू 1/f। तो आपका अब आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो f इक्वल्स टू 1/t। तो 1/1/10 ये आपका क्या है? t है। ठीक, तो कितना आ गया आपका? 10 हर्ट्स, क्योंकि जो आपकी फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो आपकी होती है हर्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 74 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 10 हर्ट्स। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है
फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। लोहे को संक्षारण और जंग निर्माण से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की परत प्राय लोहे पर चढ़ाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जिंक की लेयर आप क्या करी जाती है, कवर अप की जाती है ताकि आयरन को बचाया जा सके किसी जंग लगने से। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। भूकंप के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 76 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भूकंप लेखी के उपयोग द्वारा भूकंप का पूर्व अनुमान लगाना संभव है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। यदि परावर्ती किरण आपतित किरण के सापेक्ष 90 डिग्री के कोण पर है तो तब किरण का आपतन कोण कितना होगा? सो फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, ये आपका है प्लेन मिरर। ये आपका क्या है, प्लेन मिरर है। और ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है। क्या है ये आपकी इंसिडेंट रे। ठीक, फिर ये क्या होगी, पास होगी। ये आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्ट करेगी। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेस। ठीक, और इनके बीच का जो आपका ये क्या है, ये आपका है आई। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस। ठीक है, तो आपका जो परिवर्तन के नियम पर आधारित या बताता है कि किसी सतह से परिवर्तित होने वाली प्रकाश की, जबकि लाइट है, प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि I = R। यानी कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और दर्पण का अभिलंब सभी समान तल पर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। जब परावर्तित किरण यानी कि इंसिडेंट रे और जो आपके रिफ्लेक्टेड रेस के बराबर होती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, तब इसका अर्थ है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। जो आपका किरण के बीच का जो आपका कोण है वो आपका क्या होगा, 90 डिग्री। ऐसी स्थिति में आपतन कोण 45 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। मानव नेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या गलत है? क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, साल का कोशिकाएं रंग की अनुभूति करती हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। अब आपकी मैचिंग दी गई है। मैचिंग में दिए गए आपके जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं और आपके किस काम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 79 दिया गया है। 79 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। यानी कि जो आपका वसा है यानी कि फैट है, ऊर्जा प्रदत्त भोजन है, और जो आपका प्रोटीन है वो आपका शरीर गठन भोजन है, और आपका जो थर्ड है विटामिन, विटामिन क्या है, प्रतिरक्षा निर्माण भोजन है। जो आपका आहार रेशे वो आपका पाचन में सहायता करती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 79 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। प्रकाश वर्ष द्वारा कौन सी भौतिक मात्रा मापी जाती है? क्वेश्चन नंबर 80 का आपका आंसर होगा दूरी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपके साइंस के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अब आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं पेडागोजी के। साइंस पेडागोजी के क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आपके स्टार्ट होते हैं पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, दिया गया है वैज्ञानिक ज्ञान मूल्य उदासीन है। यानी कि आपका ये होगा स्टेटमेंट गलत। स्टेटमेंट 2 है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग नाभिकीय बम बनाने में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 में आपका स्टेटमेंट 2 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 81 में आपका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 असत्य है और स्टेटमेंट 2 क्या आपका सत्य। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। आपको ए और बी स्टेटमेंट दी गई, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही होगी। दिया गया है कि ये असत सूचनाएं जो अवलोकन और मापन से प्रमाणित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में जो आपका
ए तथ्य तथा संदर्भों में और बी संप्रत्यों के संदर्भ में है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। निर्देश के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 का आपका आंसर होगा यह किसी प्रक्रिया को निरूपित नहीं करता। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित कार्य पर विचार कीजिए। आपको दिए गए आलेख पर ज्वालामुखी एवं भूकंपीय सक्रियता के दो क्षेत्रों को चिन्हित कीजिए। क्षेत्रों के चयन के लिए अपने कांड दीजिए। भूकंप की सक्रियता के लिए मूलाधार दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस कार्य का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 समप्रति पदों जैसे मैग्मा, लावा, वॉल्केनिक प्लेटो, मेटल इत्यादि की व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। ए और बी में आपको दिया गया ए में दिया गया यह विद्यार्थियों के विषय में सूचना एकत्र करने एवं प्रतिपादन करने का कृत्य है। क्वेश्चन नंबर 85 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए मूल्यांकन के संदर्भ में है। जो आपका वह अधिगम की गुणवत्ता पर निर्णय सुनना है, वो आपका क्या है, आकलन के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। विज्ञान की कक्षाओं में लिंग समानता महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 86 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए और सी आपका सही है। यानी कि विद्यालय में लिंग रूढ़िवादिता विद्यार्थियों के शैक्षिक अवसरों को सीमित कर सकती है और पुस्तकें मूल पाठ और चित्र दोनों में महिलाओं को निम्न निरूपित करती हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। अब आपके क्या है दिए गए एक मैचिंग के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है कि एक अच्छे उद्देश्य में निष्पादन स्थिति और मानक संगठक होते हैं। निम्नलिखित निर्देशित उद्देश्य पर विचार कीजिए। दी गई 10 वस्तुएं विविध चुंबकीय और अचुंबकीय को विद्यार्थी 80% परिशुद्धता के साथ दो वर्गों में विभाजित करने में सक्षम होंगे। क्वेश्चन नंबर 87 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट का आपका होगा बी। निष्पादन संगठन का आपका होगा 80%, परिशुद्धता स्थिति संगठन का आपका होगा दी गई 10 वस्तुएं, और थर्ड का आपका होगा मानक संगठक आपका होगा वर्गों में विभाजन। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। रूब्रिक एक आकलन का उपकरण है जिसका सर्जन विद्यार्थियों के कार्य को विश्लेषण करने के लिए किया गया। निम्नलिखित में से क्या रूब्रिक के उपयोग का एक लाभ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 का आपका आंसर होगा यह विशिष्ट प्रकरण को स्पष्ट करने हेतु अस्पष्ट पदों का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। स्वयं आकलन के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 89 का आपका आंसर होगा ए, सी और डी। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के कार्य की गुणवत्ता के साथ तुलना कर सकते हैं। बी आपका गलत होगा। यह आत्मविश्वास और प्रयोजन को बेहतर बना सकता है। और डी आपका क्या होगा, यह आत्मनिर्भर एवं जीवन पर्यंत शिक्षार्थियों के विकास के लिए तार्किक है। क्वेश्चन नंबर 89 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फ्रेंड्स, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। ए और बी में दिया गया है कि एक चुंबक लोहा अंतर्दृष्टि धातु पर बल देता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 90 का आपका आंसर होगा अवलोकन, और बी क्या है आपका निष्कर्ष है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपके सीटेट पेपर 2 के साइंस एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल साइंस सेक्शन के क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरीके से डिस्कस किए। जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 20 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था, और यह क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें जिसमें आपका साइंस एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर बेस्ट ऑफ लक फॉर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।